हेलो एवरीवन। बहुत दिन से यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहे थे। ना डालने का एक कारण है, बहुत बड़ा कारण। कुछ दिन पहले अगर मैं बताती आपको तो शायद अच्छे से नहीं बता पाती, पर कहते हैं कि वक्त जो है हर ज़ख्म को भर देता है, और कहीं ना कहीं ये बात 500% जो है सही है। समय के साथ धीरे धीरे इंसान मजबूत होते जाता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। पहले तो दिसंबर या जनवरी में इंस्टाग्राम जो है मेरा डिसेबल हो गया है, तो वहाँ पे वीडियो नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि अकाउंट ही ख़राब हो गया है और ठीक भी नहीं हो रहा है। तो ये तो इंस्टाग्राम की बात हुई। इसके अलावा यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वीडियो या ब्लॉग डाल सकते थे, पर वहाँ भी नहीं डाले क्योंकि हुआ यूँ कि इंस्टाग्राम जाने के बाद मन नहीं किया कि कहीं पे भी वीडियो डालें, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। इंस्टाग्राम पे बहुत मेहनत करते थे और कुछ भी हुआ नहीं। लास्टली अकाउंट भी चला गया। तो फरवरी के महीना चल रहा था और मेरे पापा, जो कि नहीं रहे अब, लेकिन हमेशा हम लोग के साथ, मेरे साथ हमेशा है। कभी महसूस ही नहीं होता कि वो नहीं है। अब जाके थोड़ा मोड़ा यकीन होने लगा है कि पापा नहीं है। फरवरी में शायद 3-4 तारीख को उनका फ़ोन आया था, तो मेरी बात हुई उनसे। सबसे पहले तो उन्होंने फ़ोन किया तो हाल चाल जो हमेशा हम लोग बात करते थे, हाँ कैसन है बेटा तू। हम बोलते थे कि हाँ ठीक है पापा जी, तू कैसन हाँ। तो बचपन से ही मम्मी सिखलाई थी कि अपने पापा को पापा जी बोलना और मम्मी को मम्मी, जैसा कि हर माँ बाप सिखाते हैं। ये सब मम्मियों का शौक़ होता है कि किसको क्या कहना है। अंकल को अंकल कहना है, या चाचू कहना है, या चाचा कहना है, या ताऊ जी कहना है। ये सब हमारे माँ बाप सिखाते हैं हमको। तो मम्मी ने हमेशा से सिखाया कि पापा को पापा जी बोलेंगे, तो हम लोग सारे भाई बहन पापा को पापा जी बोलते थे और मम्मी को मम्मी बोलते थे। इसके अलावा चाचा जो थे, हमारे चाचा हैं अभी भी, तो उनको छोटे पापा जी बोलते हैं। तो ये सब सिखाया जाता है हमारे घर वालों के द्वारा, जो कि मम्मी ने सिखाया। और जो सबसे छोटे चाचा हैं उनको चाचा बोलते हैं, जो बीच में है उनको छोटे पापा जी बोलते हैं, और जो मेरे पापा थे उनको पापा जी बोलते हैं। तो बात हो रही है मेरे पापा की। पापा जी का फ़ोन आया 3-4 फरवरी को, तो समाचार पूछे रियांश क्या कर रहा है, कैसन हवा रियांश बेटा। तो हम बोले ठीक है, तो रियांश से बात करो आओ। तो रियांश से बात हुई पापा जी की। पापा जी बोले कि हाँ रियांश बेटा क्या कर रहा है। तो हाँ नाना ठीक है, आप कभी आए नहीं हैं मेरे घर, आइएगा तो मिठाई लेके आइएगा, आपको कभी देखे नहीं है। क्योंकि पापा जी जो है मेरे, वो हैदराबाद में जॉब करते थे। बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, हैदराबाद में जॉब करते थे और मम्मी के पास कम ही रहते थे, ज़्यादा नहीं रहते थे। उनको आए हुए भी 1 साल से ज़्यादा हो गया था। बात हो रही थी रियांश से। हाँ बेटा, रियांश बोला कि हाँ नाना जी आप आइएगा तो मिठाई लेके आइएगा। तो पापा जी बोले हाँ बेटा आएंगे तो मिठाई लेके आएंगे। तो फिर रियांश कहता है कि पैसा भी दीजिएगा नाना। मेरे पापा जी बोले कि हाँ बेटा पैसा भी देंगे। फिर पापा जी शाम को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि फ़ोन कर ही रहे थे एक बार, तो बच्चे लोग जो है गेम खेलते रहते हैं फ़ोन में। तो छोटा बेटा जो है मेरा, किसी का भी फ़ोन आता है तो कट कर देता है, तो काट दे रहा था। फिर किए पापा जी दोबारा, तो फिर काट दिया। फिर 3 बार 4 बार किए, तो
पापा हम रिसीव किए तो बोले कि हाँ पापा जी बोला। तो पापा बोले मेरे कि बेटा फ़ोन ना उठावा, फ़ोन ना उठावा। तो हम बोले कि पापा जी बच्चा लोग फ़ोन में गेम खेलते रहता है ना, तो यही लोग काट देता है। तो अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, क्या रियांश क्या कर रहा है फिर, बात कराओ। तो हम बोले कि पापा जी रियांश सो गया। तो वो सो गया, ठीक है सोने दो, कल बात करेंगे। अगले दिन फ़ोन पे बात ही हो रही थी। हमेशा वो फ़ोन कर देते थे, उनका मन होता था तो लगातार फ़ोन करते थे, नहीं तो फिर 4-5 दिन गैप भी हो जाता था, लेकिन फ़ोन हमेशा महीने में करते रहते थे, महीना में 10 बार कर देते थे, 2-4 दिन गैप करके। तो फिर अगले दिन बात हुई मेरी लगभग 5 तारीख को। तो पापा जी के फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, मैंने ही किया था। तो बोले कि पापा जी फ़ोन ना कैला, सब ठीक हवा समाचार। तो वो बोले कि हाँ ठीक है बेटा, बस फ़ोन में रिचार्ज नहीं है इसलिए फ़ोन नहीं किए। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, तो हम बोले कि बिट्टू को कि बिट्टू मेरे पापा का फ़ोन रिचार्ज कर दो ना, क्योंकि मेरी शादी हुई है तो इतना तो बनता है ना कि कभी कभी हम अपने पापा का फ़ोन रिचार्ज कर दें। तो बिट्टू भी बोले कि हाँ ठीक है कर देंगे। तो पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों ख्याल आया था। हम बोले कि बिट्टू पापा जी का फ़ोन रिचार्ज कर दो ना, आखिर पापा जी का ज़िंदगी ही कितना दिन है। और कभी मान लो कभी पापा जी मेरे ड्रिंक करते थे, तो मैंने कहा कि पापा जी इतना शराब पीते हैं और पापा जी का ज़िंदगी ही कितना दिन है, तो ये सब मेरा भी शौक़ है कभी कभी उनका फ़ोन रिचार्ज कर दें। ऐसे तो उनके लिए कुछ ले नहीं सकते क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं। तो बिट्टू बोले कि हाँ क्यों नहीं कर दे रहे। तो बिट्टू ने फ़ोन रिचार्ज कर दिया। पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों ख्याल आया था, मेरे मुँह से ऐसा क्यों निकला, आज तक अफ़सोस रहता है कि चलो ये तो हो गया, रिचार्ज हो गया। और रिचार्ज होने के बाद एक बार बात हुआ, पापा जी को फ़ोन किया मैंने, हाँ पापा जी रिचार्ज हो गलवा, हम कर दिली बा। पापा जी बोले हाँ हाँ बेटा तू कहले हाँ हो गलवा। फिर 7 तारीख की सुबह फ़ोन आता है मेरे मायके से, सब लोग रो रहे होते हैं। तो हम सोचे कि हुआ क्या आखिर, इतना क्यों रो रहा है सब लोग। तो बिट्टू के फ़ोन पे फ़ोन आता है कि पापा जी अब नहीं रहे। ये सुन के क्या बीता होगा हम पे, आप लोग समझ सकते हैं। सब लोग रो रहा था। फ़ोन किया कि कोई एक मेरी पड़ोस की ही थी, वो फ़ोन की जाने दी पापा जी नहीं रहे जल्दी आइए। तो हम सोचे कि हम मेरे छोटे पापा जी के बारे में सोचे, क्योंकि वो हमेशा बीमार रहते हैं, उनको शुगर हो गया है। तो हम बोले कि कौन, तो आपके पापा जी। अब ये सुन के हम क्या जवाब दें, फिर वही शुरू हो गया सब मेरा। यकीन नहीं होता है अभी तक, उस दिन पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था कि ये सुनने के लिए मिला। यही मेरी आखिरी बात हुई पापा से। फिर हम लोग सब चल पड़े वहाँ बचरा अपने मायके, गाड़ी आया सब लोग चल पड़े। और वहाँ का माहौल ऐसा था, इतना गंदा था, किसी के पापा अगर चले जाएं, वो भी मेरे पापा जी बुढ़ापे में पहला कदम रखे थे, अभी उनका कोई उम्र नहीं हुआ था जाने का। अभी तो उन्होंने मेरी ही शादी की, उसके मेरे बाद वाली बहन की शादी की, बस मेरा भाई अभी 22-23 साल का है, मेरी एक बहन है 21 साल की, एक छोटी बहन है 15-16 साल की। और छोटी बहन का तो एग्ज़ाम था उस दिन, जिस दिन ऐसा हुआ। फिर गए वहाँ तो देखे कि वहाँ का माहौल इतना ख़राब है। मम्मी का क्या हाल था, बेहोश पड़ी हुई थी। बस हम एक बात कहना चाहते हैं अपने पापा से कि उन कभी सोचे नहीं थे पापा जी कि आप इतना जल्दी चले जाएंगे, आप इतना जल्दी क्यों चले गए। मम्मी को अकेले छोड़ के सारी जिम्मेदारियाँ, मम्मी कैसे क्या करेगी, भाई क्या करेगा, अभी उसका उम्र ही कितना है। दूर दूर तक कभी मन में ख्याल नहीं आता था कि ऐसा कुछ होगा। जब यहाँ पे आए उनका काम क्रिया सब ख़त्म हो गया।
यहाँ पे आए, कहीं भी मन नहीं लगता था कि है कुछ दिन बाद फ़ोन करेंगे, लेकिन 3 महीने बीत गए, अभी तक फ़ोन नहीं आया। अब थोड़ा मोड़ा लगता है कि उनका फ़ोन कभी नहीं आएगा। यही सब कारणों से मैंने कुछ दिन वीडियो नहीं बनाया। फिर सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ ये बात। आगे क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा।